Hello everyone and welcome back. Today we will start a very fresh topic, and this topic is basically tissue यानी structural organization organism. अब बातें समझो, अगर मैं आप लोगों को पूछूं टिश्यू क्या होते हैं तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? क्या बस इतना बोलोगे दैट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक लंग का सेल ले लिया, मैंने एक लिवर का सेल ले लिया, क्या अब ये लोग कंबाइन करके टिश्यू बनेंगे? नहीं. So only cells that are going to have the similar functioning will form tissue. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो गाइस हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू. ओके, तो ये चारों टिश्यूज बेसिकली क्या है और ये मेरे बॉडी में क्यों है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम ये वाले सेशन में देखने वाले. तो अगर मैं एपिथेलियम की बात करती हूँ या एपिथेलियल की बात करी हूँ, एपिथेलियल का मतलब होता है कवरेज. ठीक है, देखो एक बात को समझो, कोई भी ऑर्गन का एपिथेलियल टिश्यू पार्ट नहीं होता है, बस उसकी कवरिंग होता है. जैसे तुम्हारे बॉडी पे जो तुमने कपड़े पहने हैं तुम्हारी कवरिंग है, तो तुम्हारे बॉडी का पार्ट नहीं है. क्या ये बात समझ आ रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं सबके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग है, एंड दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, एक बात को समझो, कनेक्टिव यानी जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, यानी पूरी बॉडी को साथ में ला. तो ऐसे कौन सी चीज है जो पूरे बॉडी को साथ ला? तो इट विल बेसिकली इंक्लूड ब्लड, बोन, लिगामेंट और भी बहुत सारी चीजें होती है. जैसे ब्लड मेरे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ब्रेन मेरे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, देखिए मेरे पूरी बॉडी को ब्रेन को किया है, लिगामेंट है, टेंडन है, तो ऑल ऑफ देम आर टिश्यू कनेक्टेड है. देन व्हेन यू टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यू, एक बात को समझो, मस्कुलर टिश्यू में क्या आने वाले सारे मसल्स आएंगे और ये इकलौते ऐसे टिश्यू है जिनमें एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एकदम न्यूरल टिश्यू. अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो, बाकी मेरे पूरे बॉडी में कोई भी डैमेज हो रिपेयर हो सकता है, रीजनरेट शायद हो सकता है, लेकिन न्यूरल टिश्यू जिसमें क्या है आपके सारे के सारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स है, करेक्ट, उनमें कोई एबिलिटी नहीं है रिपेयर एंड रीजनरेट होने की. यानी अगर मेरा नर्व अगर खराब हो गया तो लाइफ टाइम खराब ही रहेगा, वो वापस से रिपेयर नहीं हो सकता. Okay, so with this, I hope a basic introductory lecture to the tissue is clear for you. नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है, अलग अलग जर्म लेयर कैसे बनते हैं और कौन से जर्म लेयर से मेरा कौन सा डिजीज आया है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट videos. Do like and subscribe Twisted DNA.